हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है तस्यशीति अध्याय। ठीक है, तस्यशीति अध्याय में सबसे पहले पढ़ेंगे विसर्ग काल। विसर्ग काल में क्या होती, कौन सी ऋतुएं होती हैं, है ना, कौन से रस होते हैं, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष होती, ना अति रुक्षा प्रवंती इतरे पुनरादने सौम्या, इसको हम सौम्य काल भी कहते हैं। इसकी ऋतुएं कौन सी होती हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म, है ना, वर्षा शरद हेमंत। तो शिशिर ऋतु, शिशिर वसंत ग्रीष्म क्या है, आदान काल की है, और वर्षा शरद हेमंत कौन सी हैं, ये सौम्य काल की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विसर्ग काल में प्राकृत शरीर की स्थिति कैसी होती है। वर्षा शरद हेमंत क्या है, इसकी ऋतुएं हैं, और ये क्या है, सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। और क्यों, स्वाभाविक मार्ग से दक्षिणायन क्या होता है, सौम्य होता है, और मेघ वर्षा वायु का तेज कम होता है, और चंद्रमा पूर्ण बली रहता है। आकाश में जल गिरने के कारण जगत का ताप शांत रहता है, क्योंकि भैया आकाश से जल गिर रहा है तो जगत का ताप क्या रहेगा, शांत रहेगा। और इसमें जो रस प्रधान होते हैं विसर्ग काल में, अभी हम वर्टिकली इसका समझाएंगे। तो अम्ल, लवण और मधुर, इसका है आलम, आलम कोड। आलम क्या है, बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में क्या है, आलम बन गया। तो वर्षा से याद रखना, वर्षा शरद हेमंत ये विसर्ग के काल की ऋतुएं हैं। इसमें कौन से जो रस प्रधान होते हैं वो होते हैं अम्ल, लवण और मधुर, ये रस प्रधान होते हैं विसर्ग काल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ ये वर्टिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे आप पढ़ सकते हो। आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में कौन सी ऋतुएं होती हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म, और विसर्ग काल में वर्षा शरद हेमंत। क्रमशः माघ फागुन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ मास ये होते हैं, सबको याद ही होगा इसकी ऋतुएं। और सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, इसमें सूर्य दक्षिणायन होता है, किसमें, विसर्ग काल में। आग्नेय क्या होती है, आदान काल, आ से आग्नेय, आ से आदान, ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था, है ना। आग्नेय कौन होता है, आदान पर घुमा के क्वेश्चन दिया गया था, उसमें श्लोक लिखा गया था, और वो भी बागभट्ट का लिखा गया था, है ना। अब आता है सौम्य, क्या होता है, विसर्ग काल होता है। वायु अतिरुक्ष होती है, वायु अतिरुक्ष नहीं होती। चंद्रमा का बल व्याहत होता है, और चंद्रमा का बल अव्याहत मतलब पूर्ण रहता है। सूर्य का बल क्या होता है, पूर्ण रहता है, इसमें सूर्य का बल क्षीण होता है, किसमें, विसर्ग काल में। और इसके रस क्या है, त्रिकटु, याद रखना, ती का टू से याद रखना कटु, और का से कषाय, और ती से तिक्त। इसका कोड हमने बता दिया है, आलम होता है, अम्ल, लवण और मधुर। मनुष्य का जो यथाक्रम क्या होता है, दौर्बल्य होता है आदान काल में। और इसमें ठंडियों के दिनों में क्या होता है, अपना शरीर पूर्ण क्या होता है, शक्ति होती है ठंडियों के दिनों में। अब आता है आदावंते चा दौर्बल्यम विसर्गादियो निर्णाम मध्यम मध्य बलि त्वंते श्रेष्ठम अग्रम निर्देशित। इसका मतलब हुआ आदान काल की जो स्टार्टिंग की ऋतुएं हैं वो क्या होंगी, दौर्बल्य होंगे। जैसे कि ये जो दोनों ऋतुएं होंगी, है ना, शिशिर और हेमंत ऋतु क्या होते हैं, पूर्ण बली होते हैं। शिशिर आदान की प्रथम की ऋतु, है ना, और विसर्ग की अंत की ऋतु, आदावंते चा अंते, है ना, ये जो होते पूर्ण बली होंगे। ये पूर्ण आदा, शिशिर और हेमंत में क्या होता है, पूर्ण बली होते हैं। बसंत और शरद ये इनमें क्या, मध्य की ऋतु में बल क्या होता है, हमारा मध्य होता है। और ग्रीष्म में और वर्षा में बल क्या होता है, प्राणियों का, वो कम होता है। ठीक है, श्रेष्ठ बल किस में होगा, शिशिर में और हेमंत में, है ना। जो लास्ट प्रथम ऋतु है और लास्ट की ऋतु है आदान की और विसर्ग की, वो क्या है, श्रेष्ठ है। ये दोनों क्या है, श्रेष्ठ हैं। शिशिर और हेमंत श्रेष्ठ है, और बसंत और शरद क्या है, मध्यम है, और ग्रीष्म और वर्षा क्या होते, हीन बल वाली होती है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतुचर्या हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ा देते, फिर एक कोड के थ्रू एक पिक्चर फॉर्मेशन में हम पढ़ाएंगे, जिससे आपको याद रहेगा। तो सबसे पढ़ेंगे हेमंत ऋतु। शीतम शीतम अनिल संस्पर्शा रुद्धो बलिनम बलि पक्ता भंगति हेमंते मात्रा दिव्य गुरु रूपक्षम। इसका मतलब हुआ जो शीत ऋतु है उसमें शीतल अनिल चलती है, अनिल मतलब पवन होती है, वो हमारे स्पर्शेंद्रियों में स्पर्श होती है, और बलि होती है। और हमारे पक्ता मतलब होती है पाचन शक्ति, है ना। आभ्यंतर अग्नि रुक जाने के कारण हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है। शीतल वायु के स्पर्श से आभ्यंतर जो अग्नि है वो रुक जाने के कारण बलवान स्वस्थ पुरुषों में शरीर की जठराग्नि क्या होती है, बलवान हो जाती है, जिससे द्रव्य और गुरु आहार को पचाने में सामर्थ्य होती है। अग्नि क्यों होती है, इसका रीज़न पढ़ लिया, इसी से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं। हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक होती है, जिससे वायु स्पर्श से क्या होती है, वायु के स्पर्श से आभ्यंतर अग्नि रुक जाती है। रुक जाने के कारण क्या होता है, शरीर की जठराग्नि बलवान हो जाती है, अंदर ही रुक गई है अपनी वायु, जिससे वायु क्या करती है, अग्नि को बढ़ाती है,
है ना, जिसके कारण गुरु और द्रव्य आहार को पचाने में सामर्थ्य, इसलिए हमें हैवी खाना खाना चाहिए ठंडी ऋतुओं में। ठीक है, अब इसका यदा ने ईंधनम युक्तम लभेतम देहजम तथा, मतलब देहजम का मतलब यहाँ पे देह है, देह मतलब हमारा शरीर, बॉडी। तो यदि हम इसमें शीत ऋतु में यदि कम दें भोजन तो हमारे क्या होती, देह को कम कर देती है, इसलिए हमें इसमें प्रयुक्त आहार लेना चाहिए। रसम हिंस्य मतलब क्या हमारी बॉडी में क्या होगी, हिंसा पहुंचाएगी, इसलिए हमें अच्छे से। वायु शीतम शीतम प्रकुप्यति, वायु यदि शीतम शीतम, शीत प्रकुपित होता है किसमें ऋतु में, ये हेमंत ऋतु में। CCRS में ये क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से पूरी कोटेशन उठा दी थी और बोल दिया जाता है किसके लिए, तो शीत शीत वर्ड से बच्चे लगा देते हैं शिशिर ऋतु में आंसर, लेकिन ये किसके लिए बोला गया है, ये शिशिर ऋतु में आंसर लगाते, पर ये बोला गया है हेमंत ऋतु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका, हेमंत ऋतु में आहार हमें कैसा लेना है। तो तुषार ऋतु होती है हेमंत, तो स्निग्ध अम्ल लवण भोजन लेना है ना, और औदक आनुक मांस का सेवन करना है, विलेशय में रहना है, अब और भक्ष में सीधु और मधु खाना है। ठीक है, गौरस का सेवन करना है, और इसमें बिहार में क्या लेना है, प्रकामम च निषेवित मैथुन शिशिरागमी, मैथुन का सेवन करना है ना, प्रवर कोशे वस्त्र पहनने हैं, है ना, अगरू का प्रयोग करना है ना, और क्या आलिंगन करना है, इच्छा युक्त जो नारियां होती हैं उनका आलिंगन करना है ना, और मूर्धनी तेल का प्रयोग करना है, और जैंताक श्वेत का प्रयोग करना है। ठीक, और गर्भगृह में रहना है, जो उष्ण ग्रह होते हैं उनमें अपन को शयन करना है। और हेमंत ऋतु में वर्ज्य आहार क्या है, वातलानी लघुनानी च, जो वातवर्धक आहार विहार हैं लघु हैं उन्हें नहीं कराना है। प्रवातम प्रमित आहार उद्मंतम हिमागमी, हेमंत क्या नहीं खाता है, और वर्षा ऋतु में निषेध है उद्मंत, उद्मंत मतलब सत्तू होता है, उसका हमें सेवन नहीं करना है। अब नेक्स्ट इसका हम बस एक कोड देख लेंगे एक बार, कि जो हेमंत नाम का एक लड़का है, मानो हेमंत नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, वो जाता है हनीमून मनाने ठंडियों की ऋतु में, तो वो कैसे, शीत, उसे ठंड लग रही है, उसे क्या लग रही है, ठंड है ना, शीतल स्पर्श हो रहा है। ठीक है, ये हम कोड बना रहे हैं बस याद करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी देह में क्या करता है, ईंधन, ऐसे गर्म ईंधन के पास बैठता है, तो ईंधन की कोटेशन आती है, युक्तम लवितम दहेजम देह आती है, तो इस किसके लिए आया है, हेमंत ऋतु के लिए। फिर वो क्या करता है, अब हेमंत वो हनीमून मनाने गया, तो ऑब्वियसली अच्छा खाना खाएगा, रूक्ष खाना नहीं खाएगा, तो स्निग्ध अम्ल लवण रस का सेवन कर रहा है वो। ठीक है, और औदक आनुप मांस, अच्छा वाला मांस खा रहा है। ठीक है, और शीधु का पान कर रहा है बैठ के। ठीक है, और फिर बाद में तेल का सेवन कर रहा है, और जैंताक श्वेत, उसको श्वेत चाहिए, सर में तेल धारण करा रहा है, बैंकॉक में मतलब मसाज वगैरह करा रहा है, तो अभ्यंग उत्साधन का प्रयोग तो वो साथ साथ कर ही रहा है ना, अभ्यंग उत्साधन कर रहा है, पर कहाँ, मूर्धनी तेल, है ना, मूर्धनी तेल का प्रयोग करा रहा है। ये आता है कि कौन से तेल का प्रयोग करते हैं, तो मूर्धनी तेल का प्रयोग करते हैं, जैंताक श्वेत का, और हमेशा गर्भगृह में, ठंडी के दिन था तो वो हमेशा गर्भगृह में ही रहना पसंद करता है ना, कौन, हेमंत, ये लड़का है, ताकि आपको याद रहे कि हमें गर्भगृह कहाँ रहना है, मूर्धनी तेल जैंताक श्वेत कहाँ यूज़ आया, तो हेम, और वो हनीमून मनाने गया तो उसको क्या है, मैथुन शिशिरागमी, है ना, प्रकामम च निषेवित मैथुन शिशिरागमी, प्रोटेक्शन लेके जाता है। तो याद रखना जो मैथुन वर्ड आया, शिशिरागमी कहाँ आया है, हेमंत के लिए आया है। गुरु उष्ण आवासा दिग्धांगो गुरुड़ा, और वो लेप कैसा लगाता है, अगरू वगैरह का, है ना, तो अगरू वर्ड कहाँ आता है, और कैसे कपड़े पहनता है, अब शिमला मनाली जाएगा तो कोसे वर्ड पहनेगा, कोसे मतलब वो रू उसके ऊन वगैरह के वस्त्र का, और क्या नहीं खाता है वो वहाँ पे ऑब्वियसली बात और लघु सेवन नहीं करता है ना, और उद्मंत ऑब्वियसली सत्तू थोड़ी ना खाएगा, वहाँ जाएगा तो अच्छी चीज़ें खाएगा, औदक आनुप मांस रस का सेवन करेगा। तो इसका ये कोड है, पहले पढ़ा दिया है, अब इसका कोड भी एक स्टोरी फॉर्म में याद करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतुचर्या सेम टू सेम हेमंत की तरह है, हेमंत शिशिर तुल्यो शिशिर अल्पे, है ना, मेघा मारुत वर्षजम, मेघा मारुत वर्षण होते हैं, निवेत उष्णम त्वक अधिकम शिशिर गृहश्रम, इसमें भी गृह में रहना है, और निवात उष्ण बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड होने लगती है, जिसमें कटु तिक्त कषाय रस का सेवन नहीं करना है। वहाँ पे सेवन बोला गया था वात आदि, लेकिन यहाँ पे इन रसों का भी बता दिया है कि कटु तिक्त कषाय, बातलानी लघुनीचा, वर्जनी अन्य पाशे शिशिरम शीतलानीचा। ठीक है, अब आते हैं बसंत ऋतु। अब बसंत को अपन बसंती से कोरिलेट करेंगे, है ना, तो बसंती क्या करती है, अपनी काया को अच्छी बढ़ाने के लिए, उसकी अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जिम वगैरह जाती है। तो बसंते श्लेष्मा दिनाकृते, कि इसमें बसंत ऋतु में क्या श्लेष्मा का प्रकोपित होता है, हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, कायग्नि बाधिते, काय को और अग्नि को क्या करता है, बाधती है। ठीक है, इसमें इसलिए हम क्या करते हैं, वमन आदि कर्म करते हैं हेमंत ऋतु में,
सॉरी वसंत ऋतु में। क्यों करते हैं? क्योंकि हेमंत ऋतु में जो संचित हुआ कफ होता है ना, बसंत ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। क्योंकि हमने हेमंत ऋतु में क्या सारी चीज़ें खाई, स्निग्ध, अम्ल, लवण, ये सारी, वो क्या करते हैं? कफ को बढ़ाते हैं, संचित करते हैं। कफ को संचित करने से बसंत में प्रकोपित हो जाता है, इसलिए हम बवान आदि कर्म किसमें करते हैं? बसंत ऋतु में। इसमें क्या से, अब भैया बसंती है तो जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो क्या करते हैं? गुरु अम्ल स्निग्ध नहीं खाते हैं, वो शुगर नहीं लेते हैं, मीठा नहीं खाते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ जाता है ना, इसलिए। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्न चावजेत, तो वो दिन में नहीं सोती है। बसंती नाम की लड़की क्या करती है? दिन में नहीं सोती, गुरु अम्ल स्निग्ध भोजन नहीं करती है। तो वो क्या करती है? सेवनीय आहार क्या लेती है? चंदन का लेप लगा के मुंह में घूमती रहती है, चंदन अगरू, है ना। यव गोधूम, भैया हमें गोधूम खाना है, ठीक है, गोधूम खाती है। सारम शस्यण, जो सारम जो खरगोश वगैरह है, लावक है, इसका मांस खाती है, ठीक है ना। कवल ग्रह, व्यायाम करती है, हमने बोलते जिम जाती है। बसंती स्टार्टिंग बोलता जिम जाती, क्यों जाती? व्यायाम उद्वर्तन करती है, वहाँ पे वो धूमपान भी करने लगती। धूम कवल ग्रह, धूम और कवल ग्रह, आज के समय में हीरो हीरोइन ज़्यादा ये करते हैं धूमपान वगैरह, उससे ही सीख के आज की जनरेशन कर रही है, तो धूमपान, ठीक है ना। भक्षेत सीधु का सेवन करना है। बसंते अनुभव स्त्रीणानाम कानानाम चा यौवनम, मतलब इसमें भी अनुभव स्त्रियों के साथ कानानाम यौवन, इसमें भी मैथुन का बोला गया है ना। हेमंत में और बसंत में। अब आता है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या करना है कि जो सूर्य होता है ना, वो क्या करता है अपने सूर्य क्या होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि वो अपने शरीर का स्नेह को पी लेता है। स्नेहम ग्रीष्म पेपियत रवि, रवि मतलब होता है सूर्य। स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्यपानम तदाहितम, मतलब इतना ज़्यादा उसने स्नेह पी लिया है, इसलिए हमें स्वाद और शीत रसों का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध अन्नपान का सेवन करना चाहिए, सकर्रा का सेवन करना चाहिए। जांगल मृग मक्षी, गर्मियों के दिनों में ऐसा लगता है ना जंगल में बैठे हैं, पेड़ की शीतल छाया बैठी, छाया में अपन बैठे हैं, तो जांगल मृग मक्षी जो हो जाए, मृग पक्षी आ जाए, समझ लेना ये ग्रीष्म ऋतु के लिए हुआ। शाशल्यानम भजनम ग्रीष्म नाशीदति, है ना। घृत और पेय का सेवन करना है। अब लेकिन ग्रीष्म ऋतु में सबसे इम्पोर्टेंट है मद्य का। मध्यम अल्पम न पेयते सुबहोदिकम, मतलब कि मद्य का सेवन तो नहीं करना है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा करना ही है, सुबहोदिकम मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में उदक मिलाना। उदक का मतलब यहाँ पे जल है। लवण अम्ल कटु उष्ण, याद रखना कि हमने कषाय कटु तिक्त कहाँ बोला है? कषाय कटु तिक्त कहाँ बोला है? हमने कषाय कटु तिक्त बोला है बसंत ऋतु में, नहीं बोल। बसंती क्या खाती? गुरु अम्ल स्निग्ध खाती है, तो हमें गुरु अम्ल स्निग्ध कहाँ है? बसंत ऋतु में नहीं खाना है। लेकिन कषाय कटु तिक्त शिशिर ऋतु में निषेध बोला है। और लवण अम्ल कटु उष्णानी व्यायाम चात्र वर्जयित, किस लिए के आया है? ग्रीष्म ऋतु के लिए आया है। तो कषाय कटु तिक्त किसके लिए आया है? किसको नहीं देना है, ये याद रखना है। लवण अम्ल कटु उष्ण किसको नहीं देना है, ये याद करना। और गुरु अम्ल स्निग्ध बसंती नहीं खाती है, मधुर चीज़ें नहीं खाती है बसंती, तो याद रखना है। क्योंकि गुरु अम्ल स्निग्ध बसंत ऋतु में नहीं खाते हैं। कषाय कटु तिक्त हम शिशिर ऋतु में नहीं खाते हैं। बातलानी लघुनी नीचा हेमंत ऋतु में नहीं खाते हैं। ये सारी चीज़ एक कोटेशन में, एक पेज में लिख के रखना है, और उसको कम से कम दिन में 1 या 2 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। अब आता है ग्रीष्म ऋतु में बिहार। दिवा शीतम ग्रहे निद्रा निशम चंद्रम अंशु शीतले भंजित, मतलब कि हमेशा ग्रीष्म ऋतु में हम कहाँ सोते हैं? चंद्रमा की शीतल छाया में। चंद्रम अंशु शीतले, चंद्रमा की जो शीतल किरणें होती हैं उनके नीचे हम शीत ग्रह में सोते हैं, ठीक है। ग्रीष्म काले निषेवत मैथुन विरते नरहा, ग्रीष्म काल में मैथुन का निषेध, लेकिन फिर भी आचार्यों ने 15-15 दिन के गैप में बोला है करने के लिए। लेकिन कहाँ पे बोला है? इंडिकेशन कहाँ दिया है? इंडिकेशन हेमंत को दिया है कि हेमंत कर सकता है ना मैथुन। बसंत कर सकता है मैथुन, है ना। का शीतलानी जलनानी कुसुमानी चा, शीतल जल का सेवन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु इम्पोर्टेंट है। वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु, ये इम्पोर्टेंट है। आदानी दुर्बलम देह पक्ता भक्ति दुर्बला, ये पक्ता भक्ति कहाँ एक बार और आया है? ये आया है बसंत ऋतु में। एक बार आप देख लेना, है ना। कायाग्नि बाधिते शिशिर ऋतु, है ना। एक बार देख लेना कि पंक्ता भगवती दुर्बला किसके लिए आया है। आदानम दुर्बलम देह पक्ता भवती दुर्बला, पक्ता मतलब होता है शरीर की जो हमें जठर अग्नि है वो दुर्बल होती है वर्षा ऋतु में। वर्षा स्व अनिलादि नाम, है ना। वर्षा जो होते हैं अनिल आदि के कारण क्या करती है? बहुत ज़्यादा वायु प्रकोपित हो जाती है, ठीक है। बात आदि दोषी, तो इसमें वर्षा ऋतु में क्या क्या निषेध है? तो उद्मंथम दिवा स्वप्न
दिवा स्वप्न किस में निषेध था? बसंती नहीं सोती दिन में, है ना। बसंत ऋतु में क्या है? दिवा स्वप्न का निषेध है। उदमंत हेमंत भी नहीं खाता था, तो हेमंत भी उदमंत का सेवन निषेध है। दिवा स्वप्न का सेवन निषेध है किसमें? बसंत में और वर्षा ऋतु में। और नदी जल का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि नदी क्या हो जाती? कंटामिनेटेड हो जाती है। व्यायाम आत्म चाप व्यायाम चात वर्जते व्यायाम भी नहीं करना है, मैथुन भी नहीं करना है। वर्षा ऋतु में मैथुन भी नहीं करना है और ग्रीष्म ऋतु में भी मैथुन नहीं करना है। व्यायाम चात वर्जित। अब क्या करना है हमें वर्षा ऋतु में? पान भोजन संस्कारम प्रायः छौद्रान्वितम। छौद्र का प्रयोग हर एक चीज़, छौद्र मतलब क्या होता है? मधु। मधु क्यों खानी है ये देखना है यहाँ पे, पान भोजन संस्कार गुण के कारण, ठीक है। व्यक्त अम्ल लवण स्नेह का सेवन करना है। इसमें यूष का प्रयोग करना है। यूष मतलब दालें होती हैं, है ना। यव गोधूम का शाली का सेवन करना है ना। महेंद्र जल और कौप जल का सेवन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है? प्रायः क्या प्रकोपित होता है? पित्त प्रायः शरदम प्रकोप्यति। नॉर्मल पता है शरद ऋतु में पित्त होता है, जिस कारण हम विरेचन करवाते हैं। तन अन्नपानम मधुरम लघुम शीतम सातिक्तम। तो इसमें तिक्त रस का सेवन करा सकते हैं। शीत का कपिंजल का प्रयोग कराएंगे। धरा धराती VHU में आया है। धरा धराती किसके लिए आया है? सर्पिस पान का प्रयोग करते हैं शरद ऋतु में। या गोधूम पित्त का प्रशमन करने वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब शरद ऋतु में त्याज्य आहार, तो क्या नहीं खाना है? वसा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि भैया ऑब्वियसली क्या प्रकोपित हो रहा है? पित्त हमारा, तो तेल नहीं खाना है ना। औदकानुप का सेवन नहीं करना। छार पित्त प्रकोपित करता है, तो छार भी नहीं खाते हैं। दधी भी नहीं खाते। दिवा स्वप्न भी नहीं करते हैं। और प्रागवाते चात्य वर्जित। प्रागवात किसके लिए आया है ये? प्रागवात किस में नहीं लेना है? तो ये शरद ऋतु में नहीं लेना है ना। सर्दी लग गई है तो हमें सुबह सुबह प्रागवात में नहीं उठना है ना। प्रागवात मतलब जो प्राची वायु है, पूर्वी वायु है, उसका सेवन नहीं करना है।